जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो कोई भी किसी भी धर्म के द्वारा अगर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। वास्तव में मोमबत्ती हम लोग के अपने विश्वास के अनुसार ये पुनर्जीवित ख्रिस्त का प्रतीक। तनाव की स्थिति आ चुकी है इसराइल और फिलिस्तीन में, तो रूस और यूक्रेन देश के बीच में जो युद्ध है वो भी उसका भी अंत हो जाए। हमारा जो भक्ति है किसी की भी भक्ति है वो कमी ना हो और सही भक्ति हो और उस भक्ति के द्वारा हमारा व्यवहार और आचरण बदले, हमारा मानसिकता बदले और इस तरह हमारे भक्ति मार्ग द्वारा हम और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद को हम पा सकें। कोई भी धर्म किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। इसी संदर्भ में आज हजारीबाग धर्म प्रांत के अध्यक्ष आनंद जोजो डीडी कैथोलिक मिशनरीज के ये धर्माध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हमसे बात करी है। उन्होंने जो बताया है उनका मतलब यही है कि कोई भी धर्म किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जोजो साहब ने जो बताया है उसके हिसाब से अमन, चैन, शांति पूरे विश्व में बनी रहे, देश में बनी रहे, झारखंड में बनी रहे, इसके लिए उन्होंने पिछले 9 दिनों से धोरी माता मरियम के दरबार में आकर जो लोग पहुंच रहे थे उनके यहाँ अर्जी लगाई है। उनके अर्जी लगाने के बाद माता मरियम के आशीर्वाद से पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति बरकरार रहेगी। इसी संदर्भ में हमने जो बात की है जोजो साहब से, आनंद जोजो साहब से, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हर एक सवालों का जवाब उन्होंने बहुत ही तरीके से और बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने बताया है, दिया है। और उन्होंने क्या कहा है आइए हम सुनते हैं उनसे। आपका SNS 24 न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले SMS चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ढोरी माता जरंडी के वार्षिक उत्सव के दिन आप यहाँ आए और ढोरी माता के शरण में आए आशीर्वाद लेने के लिए जी, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और इसी दिन आप ढोरी माता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अपनी उत्सुकता जताए, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। ढोरी माता वास्तव में एक माता मरियम का जो स्टैचू, एक मूर्ति ढोरी नामक कोयला खदान में 1956 ईस्वी में पाया गया और उसके बाद में छानबीन करके पता चला कि यह माता मरियम का मूर्ति है। तो इसको यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले पुरोहितों को, कैथोलिक पुरोहितों को दे दिया गया और उसी समय से उसकी भक्ति चालू हुआ। और यहाँ की इस भक्ति की खूबी यही भी है कि इसको हम लोग सभी श्रमिक और मजदूरों का संरक्षिका माता मरियम के नाम से उसको अर्पित किए और इसलिए सबको, तमाम यहाँ जो भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उससे भी अन्य लोग भी, लेकिन विशेष रूप से ये लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेकर के प्रार्थना करने के और जो भी चिंता, परेशानियाँ, दुख लेके आते हैं, चढ़ाते हैं। और अच्छी बात यही है कि उनका विश्वास को देखिए, ये माता मरिया के मदद द्वारा प्रार्थना करते हैं और उनको उनकी मन्नतें पूरी हो रही है और इस प्रकार के अच्छे जो रिजल्ट हो रहा है उनको बहुत दूर दूर तक वो फैल चुका है। इसलिए सब तरह से लोग आते हैं यहाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इतना तक कि उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों से आते हैं। और हमने धर्म प्रांतीय स्तर पर पूरे अक्टूबर महीना को इस पर्व के लिए, के उत्सव के लिए हमने समर्पित किया कि पूरा महीना भर लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए। और उसी का आज मैंने अक्टूबर महीना का ये आज आखिरी दिन है। कल शाम से 3 बजे से लेकर के आज 10 बजे तक हम लोग का एक समारोह उत्सव
और जिसको हम लोग ख्रिस्त त्याग बोलते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान कहते हैं, उसको हमने संपन्न किया। और लाखों की भीड़ में यहाँ लोग उपस्थित थे और उन्होंने मरिया का पर्व में भाग लिया, ईश्वर का वचन सुना और माता मरिया से उन्होंने के मदद द्वारा उन्होंने अर्जी विनती की है। हमने भी एक धर्माध्यक्ष के रूप में प्रार्थना की है कि पूरा राज्य में हमारे बीच में अमन, चैन और शांति हो, और विशेष करके गरीब, दीन दुखियों को दिलासा मिले और उन्हें रोजी रोटी मिले। और इस तरह हमने पूरे देश के लिए भी प्रार्थना किया कि देश की रक्षा हो गौरी माता के मध्यस्थ द्वारा, बाह्य आक्रमण से और हर प्रकार के प्राकृतिक विपदाओं से और हर प्रकार के बीमारी से सुरक्षित रहे भारत देश और भारत के सभी नागरिक। और इसी के साथ साथ हमारे देश के नेता और अधिकारी, शासक को ईश्वर ढोरी माता के प्रार्थना द्वारा वो लोग सुस्वस्थ रहें और उनको अच्छा ज्ञान मिले, शक्ति मिले कि वे पूरे देश के सभी नागरिकों की सेवा अच्छी तरह कर सकें। इसी के साथ साथ हमने यह भी अर्जी की है, प्रार्थना की है कि विश्व में शांति हो। इस समय विशेष रूप से जब तनाव की स्थिति आ चुकी है इस्राएल और फिलिस्तीन में, तो शांति बहाल हो वहाँ पर, और साथ ही साथ इसके पूर्व से ही चले आ रहे रूस और यूक्रेन देश के बीच में जो युद्ध है वो भी, उसका भी अंत हो जाए। वहाँ भी एक दूसरे को वे अपना सके, माफ़ कर सके, अपना सके, शांति और भाईचारा वहाँ भी पनपे और इस तरह पूरा विश्व सुरक्षित रहे। यही हमने प्रार्थना की है, ढोरी माता को हमने अर्जी चढ़ाई है। आप अभी बात कर रहे थे विश्व शांति की, यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन की जो बात हो रही है जी, तो इसमें आप किसे दोषी मानते हैं और किसे मध्यस्थता करनी चाहिए और किसे आगे आकर पहल करनी चाहिए कि हम लोग आपस में मारपीट, मार काट ना करें? दोषी मैं अपने नज़र से तो अभी किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन किसी का तो दोष होगा जरूर, बिना दोष से इतना बड़ा ये नहीं आएगा। तो उनको चाहिए कि वो कबूल करे, स्वीकार करे विनम्र पूर्वक और एक दूसरे को क्षमा कर दे, क्योंकि युद्ध के द्वारा किसमें स्वीकार करने की जो भी गलती किया है, जो भी गलती किया है। आपके नज़र में चूंकि आप धर्माध्यक्ष हैं तो इस रूप में आप थोड़ा ये स्पष्ट तो करें मैं भी कि नहीं समझ पा रहा हूँ किसकी गलती है, उतना तो मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन जरूर कुछ तो किसी ने तो गलती की है, इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है, इतना मैंने उतावलापन इतना बढ़ रहा है। लेकिन जो भी गलती किया है उसको विनम्र, और माता मरिया को वही एक गुण है विनम्रता, उसको स्वीकार की और उसी के कारण वो देखिए एक सुंदर पाठ पढ़ा रही है हम सबों को माँ के रूप में कि जो भी हम गलती करते हैं तो हमको कबूल कर, और कबूल जो करता है वो छोटा आदमी नहीं है, वो बड़ा आदमी है, उसमें महानता है। तो वो भी हमारी माँ सिखाती है। तो माँ के आदर्शों को हम अपना सके और हम पुत्र पुत्रियों की भांति हम एक साथ बेटा बेटी के रूप में रह सके, जी सके। ये हमारी माँ की भी इच्छा है। तो यही मैं इस संदर्भ में कुछ अपना विचार देना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति, चूँकि आपने जो कहा उससे ऐसा झलकता है कि राजनीति पर भी आपको कुछ बोलनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति अभी चल रही है उस राजनीति में अभी कैसा आपको फील करते हैं, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि क्या ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कहीं जो भी है राम रहीम, कहीं जो है राम अयोध्या, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो इस पे आप क्या मतलब कहना चाहिए? इसमें मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे जो भी हमारा जो भक्ति है, किसी की भी भक्ति है वो कमी ना हो और सही भक्ति हो, और उस भक्ति के द्वारा हमारा व्यवहार और आचरण बदले, हमारा मानसिकता बदले, और इस तरह हमारे भक्ति मार्ग द्वारा हम और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद को हम पा सकें, और इसी के द्वारा हमारा देश की समृद्धि और बढ़े। ये इस तरह का मैं अपना विचार देना चाहता हूँ।
अभी आप क्या मान रहे हैं कि जो राजनीतिक परिवेश है, जी। जो कहीं भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं कांग्रेस, तो कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो कहीं जी समाजवादी पार्टी, कहीं आम आदमी पार्टी, सभी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई राम अयोध्या और रामलला को लेकर के राजनीति करता है और सत्ता पाना चाहता है, तो कोई कहता है कि सभी को लेकर सत्ता पाना चाहता है। तो इसमें आप किसे सही मानते हैं? यहाँ किस पर मैं राजनीतिक एक दल को? धर्मगुरु के रूप में इतना ही बताना चाह रहा हूँ, चाहे बोलना चाह रहा हूँ, अपने अंतःकरण की जांच सबको होनी चाहिए। जी अगर अंतःकरण आपको अलाउ करे तभी हमको वो काम और रूप में अधिक आगे बढ़ना चाहिए। और अंतःकरण के नाम, अंतःकरण गलत डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर एक धर्मगुरु होने के नाते हम सबों को, भारतीयों को, अपने अंतःकरण के अनुसार जीना और काम करना सीखना चाहिए। और वे अंतःकरण के अनुसार जगह तो भलाई और बुराई ये हो जाएगा और महसूस हो जाएगा। अगर हम बुराई की पर है तो हमको बंद कर देना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही मैं इस संबंध में अपना विचार है। तो अभी जो राजनीतिक की स्थिति है उसमें किसे आप कहते हैं कि जो भी हो मतलब एक खास राजनीतिक दल का नाम आप लेना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी देखे सभी अपने अपने स्तर पर अच्छा ही है, लेकिन और बेहतर होने के लिए तब आत्मिक शक्ति से प्रेरणा होकर हम लोगों को भलाई की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। भलाई का काम, परहित का काम, सेवा का काम में हम लोग को करना चाहिए। हाल ही में एक बयान आया है गृह मंत्री का कि ब्रिटिश काल से जो भी सीआरपीसी, आरपीसी, जो भी मैंने कानून है जी, उसे बदलने की आवश्यकता है और उसको बदलने के लिए पहल की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसका उतना अध्ययन तो नहीं किया हूँ कितना बदला है कि नहीं बदला है, चाहे उस तरह की स्थिति है, लेकिन वही है, सही मन और दिल से उसको मंथन किया जाए। अगर ज़रूरत है, आत्मा आपको अलाउ करती है तो ठीक है, बदलना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी आत्मिक शक्ति से बल पाकर जो भी अच्छी बात हो सके उसको तो करने में मुझे लगता है कि कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर मनन, चिंतन और गहन विचार बहुत जरूरी है। अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और धर्मगुरु होने के नाते आप... इसमें मैं अपना विचार देना नहीं चाहता, और राजनीतिक अपना स्तर होता है जो भी करे जी, और जी, इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि भलाई हो और इसमें किसी का बुराई ना हो। चलिए ठीक है, धर्म गुरु होने के नाते एक चीज़ हमको बता दीजिए जी जी जी। कि आप जो है ये बलि प्रथा को आप किस रूप में देखते हैं? किसको? बलि प्रथा। बलि प्रथा, किसी जानवर को काटना, जी, पूजा करना, चढ़ावा चढ़ाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस रूप में तो देखिए हमारे सभी धर्मों में प्राय ये पाया जाता है। हमारे पूर्वज लोग उससे स्वीकार किए और वो प्रथा अभी भी जारी है। इसलिए मैं इस पर इतना ही व्यक्त कर रहा, जो हमारे पूर्वज लोग उतना अपना विश्वास के साथ और आस्था के साथ किए हैं और वही प्रथा अभी भी आ रही है। तो इसलिए मैं इसमें हाँ करना ठीक है कि नहीं, उसको तो उसकी औचित्य पर उतना मैं चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन ये तो है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ही हमें मिला है। जी जी जी। तो इतना मैं कहना चाहता। आपके समुदाय पर ये आरोप लगता रहा है कि धर्मांतरण का जो जी 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 होता है और आपके माने कार्यकाल में आपके लोगों द्वारा जी जी जी। ये बहुत ज़्यादा होता है। क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? इसमें क्या ये सही है या गलत है? इसमें मैं खुला हूँ। अगर धर्मांतरण हो तो जांच किया जाए जी। और यहाँ पर धर्मांतरण नहीं, जबरन धर्मांतरण की हाँ बात आ रही है। हाँ स्वेच्छा तो से ठीक कोई है, धर्म परिवर्तन ठीक है, करता ठीक तो है। उसके लिए कोई उसके ये लिए नहीं है। धर्मांतरण जी, का जी, जी। आरोप लग रहा है। और वो हमारे कानून के तहत जो भी अगर दंड है उसको लागू किया जाए, लेकिन सही वो क्या ऐसा हो रहा है? अंधापन के कारण उसको उस तरह नहीं होना चाहिए। सही जांच किया जाए कि सही में वो हुआ कि नहीं हुआ, और वहाँ पर उसका स्टैटिस्टिक्स दिखाया जाए और गहन जांच किया आपकी जाए। नज़र में वो जांच का पैमाना क्या होगा? हाँ, आपकी नज़र में जांच का पैमाना क्या है? वही होगा। अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो कोई भी
किसी भी धर्म के द्वारा अगर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति। एक चीज़ जानकारी दीजिए, और लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों में ईसाई मिशनरीज में दो होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो आप लोग माता मरियम को मानते हैं जी और जो दूसरे लोग हैं वो यीशु को मानते हैं, जी। ऐसा क्यों होता है? ये तो ट्रेडिशन चाहे संस्कार की बात है, लेकिन इसमें हम लोग का प्रथा के अनुसार वही है। यीशु को जन्म देने वाली मरियम है, इसलिए ना केवल यीशु, हम लोग उसको भी मानते हैं। मतलब इसमें भी- यीशु के साथ साथ मरियम जी, को जी, मानते जी, हैं। जी, क्योंकि यीशु मरियम के द्वारा ही इस दुनिया में आए और इसलिए वो भी हम उसको यीशु का जन्म जो हुआ था वो पवित्र आत्मा से हुआ था, जहाँ जी, तक हमको जी, जानकारी जी, है। जी, जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पवित्र आत्मा से हुआ था। जी 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 जी। इसलिए उसमें कहा गया है हमारे वचन में कि जो आपसे उत्पन्न होंगे जी वे पवित्र होंगे और महान होंगे। इस तरह का देवदूत ने उसको सुनाया। और रोजरी क्या होता है? रोजरी जो आप लोग करते रोजरी एक प्रार्थना होता है हैं जी, उसको कैसे और पढ़ा जाता है? उसको हम लोग यीशु के जीवन और माता मरियम के जीवन दोनों में जो मुख्य घटनाएं हैं जी। उसको हम लोग याद करते हुए हम्म। हम लोग प्रार्थना करते हैं। घटना में शिक्षा है, जी। उसी शिक्षा को आत्मसात करने की शक्ति और कृपा मांगने के लिए हम लोग उन घटनाओं को याद करते हुए हम लोग प्रार्थना करते वो माला जो जपते हैं, माला, जी, जी, जी। तो वो माला को क्या बोलते हैं? हम लोग हैं। तो रोजरी माला बोलते हैं। उसको रोजरी माला जी, जी, बोलते हैं जैसे है ये। जी। 108 है, कितना है ये? हाँ? कितना है ये गिनती में? ये हमारा 53। 53 है। हाँ। हम लोग 108 माला हम लोग जपते, हम लोग भी हैं, ये हम लोग 108 माला जपते हैं। जी, जी, जी। तो 53 माला आप लोग जपते हैं, तो उसमें एक जो है मंत्र, जैसे एक आप घुमाएंगे तो उसमें क्या आप बोलते हैं, थोड़ा सा? जैसे आज रविवार के दिन में है, आज मैंने कहा कि माता मरियम और यीशु के मुख्य घटनाओं को याद करते हैं, क्योंकि उन घटनाओं में मुक्ति की घटना, ये जिनको हम मुक्ति की घटना के रूप में बोलते। जैसे आज का दिन हम लोग रविवार के दिन हम लोग महिमा का भेद करते हैं। महिमा का भेद मूल रूप से यीशु के पुनरुत्थान पर हम लोग उस पर मनन चिंतन करते हैं। जैसे पहला भेद, प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठते हैं, तो उस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना मतलब जैसे हम लोग हे पिता हमारे प्रार्थना और प्रणाम मरियम प्रार्थना को हम लोग नहीं, जैसा हम लोग मान लीजिए कि अगर मंदिर जाते हैं जी तो ओम नमः शिवाय बोलते जी, हैं, जी। तो आप लोग कौन सा बात बोल के एक माला घसकाते हैं? हे हमारे पिता, वो भी प्रार्थना है। जी वही हम जाना जी कि प्रार्थना क्या है, कैसे करते हैं? जैसे अभी सुनिए, जी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये एक प्रार्थना है। जैसे माँ मरियम का आदर में हम लोग करते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तो स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और अनंत काल तक आमीन। इस तरह का हम लोग प्रार्थना के द्वारा उसमें ईश्वरीय शक्ति और कृपा प्राप्त करते हैं, जी। आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि हम एक बेहतर मानव के रूप में जी सकें। तो हर दिन अलग अलग बोलते जी, हैं, जी, जैसे जी, आज जी। रविवार या दिन में ये महिमा का भेद है जी इसी तरह इसको भी महिमा का भेद रिपीट करते हैं बुधवार, जी। सोमवार और शनिवार को हम लोग आनंद का भेद बोलते हैं। उसको कैसे बोलते हैं? आनंद का भेद में विशेष रूप से हम लोग यीशु का जन्म उसको फोकस में करके उसकी जो भी मूल जो घटनाएं हैं उसको हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना। उसी तरह उसमें क्या बोलते हैं? विनती वही बोलते हैं, लेकिन घटना
अलग है ना घटना, अच्छा। मतलब कि जैसे आनंद का भेद में हुआ, गाब्रियल दूत माता मरिया को यीशु के जन्म का संदेश देता है, वहाँ से शुरू होकर के यीशु मंदिर में पाया जाता है वो एक ये। तो उसमें यीशु का जन्म की विभिन्न घटनाओं को हम लोग उस पर मनन चिंतन करते हुए उसके द्वारा हम लोग अपना ईश्वरीय आशीष और फिर उसी तरह दुख का भेद मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग, उस पर हम लोग विशेष मनन चिंतन करते हैं। गेत्सेमानी बारी में यीशु को प्राण पीड़ा, उसके बाद में क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं, उस तरह का इसमें उसके दुख, यीशु ख्रिस्त हमारे ईश्वर के दुख का जो भी घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, उनको याद करते हुए। उसी तरह ज्योति के भेद, उसमें हम लोग माता मरिया और यीशु दोनों का जो भी मुख्य घटनाएं हैं उनको याद करते हैं। इस तरह ये दुख का भेद शुक्रवार के दिन होता है, हाँ, मंगलवार और शुक्रवार के दिन होता है। इसके बाद में ज्योति का भेद बृहस्पतिवार के दिन। इस तरह हम लोग रोजरी में यीशु और माता मरिया की विभिन्न घटनाओं को याद करते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके द्वारा एक नया विचार और नया शक्ति और नया व्यवहार ला सकने के लिए इस तरह का कृपा प्राप्त करना चाहिए। अंतिम सवाल ये है कि हम लोग जब पूजा करते हैं मंदिरों में, जी 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 तो हम लोग दीपक जलाते हैं, जी। आप लोग पूजा करते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, ऐसा क्यों? दोनों तो दीपक ही देता है, प्रकाश तो दोनों देता है ना। हम लोग दिया भी जलाते हैं, अभी आप शायद आप नहीं देखे हैं, दिया भी जलाते हैं, बहुत जगह दिया भी जलाया, वो तो ज्योति है ना, दोनों तो ज्योति का ही प्रतीक है ना। तो इसलिए मोमबत्ती और उसमें कोई अंतर नहीं है आप लोग के? मैंने देखिए प्रकाश में होता है। वास्तव में मोमबत्ती हम लोग के अपने विश्वास के अनुसार हाँ। ये पुनर्जीवित ख्रिस्त का प्रतीक है। अच्छा 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 अच्छा। यीशु जी उठे, हाँ। और जिस तरह वो प्रकाश मानव जीवन को प्रकाशित कर, उसी तरह अपने पुनरुत्थान की शक्ति से, नई शिक्षा से सभी लोगों को प्रकाशित करता है। वो हम लोगों का अपना आस्था और विश्वास है। आज के दिन आप लोग आए और ढोरी माता का प्यार और आशीर्वाद